भाई वेक्टर औखा तो नहीं लग रहा? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, चलो ये भी सुनो। तो वेक्टर बेसिकली वो चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ डायरेक्शन भी होती है। पहली बात सबको क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे वेक्टर्स होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसके सर पे एरो बना के, और कभी दिखाना हो तो जिधर को जितनी फोर्स है उसके साथ एरो दिखाओ ना यार, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो के साथ दिखाओ। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल वेक्टर्स। जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है, उनको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वेक्टर को ऐसे घुमा भी सकते हैं, यानी अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये ए रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस मुझे हाँ ना की आवाज कम आ रही है। यस सर। और अगर एक ए वेक्टर है तो माइनस ए का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन पुट्ठी हो जाएगी। तो उसको आप यहाँ भी दिखा सकते हो नीचे, और यहाँ इसके यहाँ भी दिखा सकते हो। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई? नो ठीक है। कोइनिशियल चलो पता होना चाहिए, जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स एक लाइन में, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं, उल्टे पुल्टे भी हो सकते हैं। कोप्लेनर जो एक ही प्लेन में हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक दो बच्चे ऐसे दुखी हो गए थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो होता है जब वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन भी पुट्ठी हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। चलो ये बच्चों को पता है। फिर हमने कहा था जी वेक्टर्स को ऐसे ही ऐड नहीं करते, उसके लिए लॉ बना है। क्या बना है? लॉ बना, ट्रायंगल लॉ। लॉ, उस लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ। क्या नाम है? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ दो लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ समझते हैं। तो ट्रायंगल लॉ कहता है भाई साहब, आप अगर दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो तो जहां पर एक वेक्टर खत्म होगा, जहां पर एक वेक्टर खत्म होगा, दूसरा वेक्टर अगर वहीं से शुरू हो रहा है तो आप ट्रायंगल लॉ से इसको जोड़ सकते हो। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो इनसे बना रहे ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी इन ऑपोजिट ऑर्डर। कैसे होगी? इन ऑपोजिट ऑर्डर। कई बच्चों को ये ऑपोजिट ऑर्डर हजम नहीं हो रहा था, मैं दोबारा बनाता हूं। इधर देखो, इधर देखो, जैसे ये देखो, एक बार फिर से बनाते हैं। जैसे एक वेक्टर है ये, सपोज ये वेक्टर ए है। क्या है इसका नाम? वेक्टर ए। वेक्टर ए। और जहां पर वेक्टर ए खत्म हो रहा है वहीं पर वेक्टर बी है। वेक्टर बी कहां पर है? जहां पे वेक्टर ए खत्म हो रहा है, जहां पर वेक्टर ए खत्म हो रहा है। सपोज वो वेक्टर यहां ना होता, यहां होता, तो क्या करते? क्या उसको उठा के यहां ले जाते? यस यस। ट्रायंगल लॉ लगाते समय आपको दूसरा वेक्टर वहीं बनाना है जहां पहला खत्म हो रहा है। तो इन दोनों का सम को अंग्रेजी में बोलते हैं रिजल्टेंट। इनसे बना रहे ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। किस ऑर्डर में? सेम ऑर्डर के पुट्ठा ऑर्डर? ऑपोजिट। यानी ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भाई साहब ग्रीन वाला वेक्टर है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस यस। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। आगे बढ़ सकता हूं मैं? अलाउड है? जी जी। चलो देखो, फिर देखो 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 मजा। चलो अच्छा, एक चीज और, उससे पहले एक चीज और। अगर कभी भी आपने दो वेक्टर्स के बीच एंगल ड्रॉ करना है, क्या करना है? दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल ड्रॉ। तो वो जो एंगल मार्क करोगे आप, वो या दोनों के हेड के बीच करोगे या दोनों की टेल के बीच करोगे। जैसे ये ठीक है, ये सपोज एंगल अल्फा है, थीटा ले लेते हैं, बच्चे परेशान ही ना हो जाए, ये अल्फा कहां से आ गया। सपोज ये एंगल थीटा है। क्या है? थीटा। एंगल थीटा। दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। भाई साहब ये ठीक है। अगर 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 इस वेक्टर को मैं यहां पे ले आऊं, कहां ले आऊं? यहाँ पे। तो ये दोनों के हेड इकट्ठे हो रहे हैं तो भी मैं इनके बीच ही एंगल थीटा मार्क कर सकता हूं। ये वही एंगल है कि कोई और बन गया भाई? वही है। अरे वही है यार। लेकिन अगर अगर दो वेक्टर्स हैं, इसका ये कहां रह गया, खड़ दो। हाँ, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो क्या मैं उनके बीच में ये एंगल थीटा बोल सकता हूं? नो। नो सर।
नहीं भाई, ये एक के हेड और दूसरे के टेल के बीच में है, तो दोनों के बीच एंगल थीटा कौन सा होगा? इसको एक्सटेंड कर दो, ये होगा एंगल थीटा। जी। अरे उसको आगे लेके आना पड़ेगा ना। ओहो, हाँ जी, हाँ जी। मेरी गल समझे कि नहीं समझे? उसको आगे लाना पड़ेगा यार, वो तीर जो उत्थे ही रह गया। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली उसको आप दोनों के हेड और दोनों के टेल के बीच में एंगल बोलोगे, नहीं तो नहीं बोल सकते आप। यस। कुछ बच्चे इतने शांत हो चुके हैं, उनको समझ नहीं लग रहा है चल क्या रहा है। गुरनूर क्लियर हो रहा है? Yes, sir. गुनिका? सर मेरे को बता दो सर, नेट नहीं चल रहा था वो थोड़ा सा, तो बता दो क्या सर करना है। मैंने अभी तक एक ही चीज कराई है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल मेजर करना है, क्या करना है तेजस सर? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करना है। तो वो दोनों के हेड या दोनों के टेल के बीच में होना चाहिए। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच एंगल थीटा बोल दो, ये दोनों के हेड के बीच में एंगल थीटा बोल दो, ये एक की हेड एक का टेल, ये एंगल थीटा नहीं आप बोल सकते। इस पीछे वाले वेक्टर को आगे लेके आओ, फिर ये थीटा होगा। ऐसा क्यों? अरे रूल है भाई, दो के हेड और दो के टेल के बीच एंगल को जो होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर बोला जाता है। एक का हेड दूसरे के टेल के बीच नहीं बोला जाता यार। और गॉट इट समझ गया। सर हाँ जी, सर एक मिनट ऊपर करियो, जिससे ट्रायंगल बनाए थे, ट्रायंगल लॉ का ये हाँ जी। क्वेश्चन। आई विल लाइक मेक ठीक है ठीक है ठीक है। तो बात को समझो भाई, सारे बच्चे ध्यान दो। ये है आपका जो मैंने एंगल दिखाना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो भाई यार। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एंगल बिटवीन टेल्स और हेड्स, याद ही रख लो। हो गया क्या है यार? ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, क्या है? वो वेक्टर ए, वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। और आप अगर इन दोनों का, आपको पता है कि ये जो ग्रीन वाला बनेगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्या है इन दोनों का? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब उन दोनों का सम। भाई साहब, तो सम का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना आना चाहिए ना। आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अरे 5 को 5 में जोड़ लेते हो 10 आएगा, लेकिन 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन क्या आएगा बताओ? उस दिन बात हो रही थी। न्यूटन। अरे नहीं, चल एक बार 0 से वापस 10। समझाना स्टार्टिंग। मैं कह रहा हूं अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा, सपोज कर लो मैं बोल रहा हूं ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो ये ग्रीन वाला वेक्टर होगा ना। तो अगर मैं दो वेक्टर को जोड़ूंगा तो भाई जोड़ के मुझे क्या मिलेगा? ग्रीन वाला वेक्टर मिलेगा। तो मेरे पास अगर ए की लंबाई है, बी की लंबाई है, तो उनको जोड़ के लंबाई कौन सी मिलेगी भाई साहब? हरे वाले की, ग्रीन वाली। ऐसे ही थोड़ी वेक्टर को जोड़ी जाना है। 5 + 5 = 10 भाई साहब, ये तो स्केलर जोड़ते हैं हम। वेक्टर को तो वेक्टर लॉ से जोड़ते हैं। तो वेक्टर लॉ से जोड़ रहे हैं मतलब समझ रहे हो आप? इसका समझ रहे हो? आप किसी बॉडी पे ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, फिर आप बॉडी पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो, भाई साहब नेट फोर्स उस पे ये ग्रीन वाली लगेगी। तो हमें वो निकालनी भी तो आनी चाहिए। अरे Yes, यार, Yes, sir. आ गया समझ। सारिशा अग्रवाल, समझ लग रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. सूर्यांश कुछ कहने लगे थे? नहीं। ठीक है। अब सुनो सब बच्चे, बात ए और बी के बीच में हमें एंगल पता होना चाहिए। लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। मैं क्या एंगल को लेट कर रहा हूं? थीटा। क्या सबको पता है थीटा एंगल ये आगे वाला होगा? Yes, जी जी। sir. अरे हाँ या ना बोलो। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। ठीक है। अब जो एक वेक्टर की लेंथ होती है, जो उसकी लंबाई होती है, जैसे एक ए वेक्टर है, इसमें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू बात करें तो उसको ऐसे मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड। कुछ बुक्स में ऐसे ऊपर से वेक्टर हटा देते हैं या अकेला ए लिख देते हैं। तुम कौन सा प्रेफर करोगे? वेक्टर लिख। अकेला है। मेरे को ये आदत है यार, ये अच्छा लगता है। क्या ये कर ले सर? साफ सुथरा रब्बा, पता नहीं, मेरे को मॉड ए की आदत है। मॉड बोलता हूं तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। क्या बात क्लियर है भाई? ये कौन सी का नमन? Yes. अच्छा भाई इधर देखो, तो मैं ए की लेंथ को क्या मॉड ए लिख दूं? लिख दो सर। 2 मिनट पक्का स्लो कर दी यार।
ठीक है, तो मैं इस वाली जो ए की लंबाई है उसको लिख रहा हूं मॉड ऑफ ए। क्या लिख रहा हूं? Mod of A. मॉड ऑफ ए का मतलब इतनी लंबाई भाई साहब बिना डायरेक्शन के, दैट इज मॉड ऑफ ए। और ये जो ऊपर वाली लंबाई है उसको बोलेंगे मॉड ऑफ बी। क्या बोलेंगे? Mod of B. मोड ऑफ ये लिख देते हैं ना, अभी खपाई हुई हम है ना। ये मॉड ऑफ ए हो गया, इतनी लंबाई। अब हमें निकालनी है मॉड ऑफ ए प्लस बी। क्या निकालना है? मोड ऑफ Mod of A plus A B. plus B. यानी दो वेक्टर को जोड़ेंगे भाई साहब, लेंथ तो पता होनी चाहिए, तो उनके बीच में हमने एंगल थीटा मान लिया। 10वीं लेवल की ज्योमेट्री लगानी हमने। अब तुम पहले सुन लो हम करने क्या जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है कि मैं भूल गया हूँ? ऑन है। हमें इसकी लेंथ पता है, हमें इसकी लेंथ पता है, हम इसकी लेंथ निकालेंगे बस, और कुछ नहीं करना। अब ये मत सोचना तुम वेक्टर पढ़ रहे हो, तुम एक ट्रायंगल बना के बैठे हो। क्या बना के बैठे हो? Triangle. बनाते हुए उसमें लाल वाली साइड पता है दोनों, और हरी वाली निकालनी। भाई साहब मैथ्स करने लगे हैं, मैथ्स जो मेडिकल वाले बच्चों को बहुत पसंद है। इधर ध्यान दो। रुबीना कुछ समझ लग रहा है? यहाँ परपेंडिकुलर फेंक देंगे। क्या फेंक देंगे? Perpendicular. सब बच्चे ध्यान दो। मन से तक आवाज आ रही है? यार माइक तो ऑन कर लिया करो बीच बीच में। ईशान आवाज आ रही है? Yes, sir. अब इधर ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो। भाई साहब तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला जिंदगी में। सपोज इतनी साइड को मैं एक्स मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? X. और इसको मैं वाई मानूंगा। आज मैं पहली बार लिखूंगा, इसके बाद तुम याद रखोगे कैसे लिखना है। इधर देखो, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. क्या y अपॉन मॉड बी होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो घनघोर कैलकुलेशन करो, y क्या निकलेगा? Mod B sin theta. कमाल कर दिया बच्चों ने, कमाल कर दिया। cos थीटा बताओ क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes. कुछ बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस दिन को रो रहे हैं कि जब हमने साइन थीटा को पंडित बद्री प्रसाद से याद करते रहते थे, काश याद कर ही लेते। ऐसी फीलिंग आ रही किसी को? नहीं नहीं। तो भाई साहब यहां से ध्यान दो, y कितना निकल के आया? सब बच्चे बताओ y कितना निकल के आया? Mod B sin theta. Mod B और sin. x कितना निकल के आया? आज के बाद ना याद रखिए, बच्चों की तरह तुम्हें बहुत बता दिया, अगली बार याद रखना। जब भी तुम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तुम्हें पता हो और थीटा एंगल पता हो। क्या पता हो? थीटा एंगल Hypotenuse is theta. हाँ, जो थीटा के साथ वाली प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, लंबाई जो थीटा के साथ वाली नीचे वाली प्रोजेक्शन आएगी वो उसके साथ कॉस आ जाएगा, और जो सामने वाली है उसके साथ साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Sin. ये देखो सीधा लिखा करेंगे भाई साहब, बड़े हो गए हैं। अगर ये है मॉड बी, उसके साथ एंगल थीटा। सनत म्यूट कर, सनत डिस्टर्बेंस बहुत है बेटा। हाँ, अगर ये है आपका मॉड बी, ये है मॉड बी, तो थीटा के साथ जो लंबाई है सीधा बोलनी है आज के बाद, मॉड बी कॉस थीटा। क्या बोला करोगे? Mod B Mod cos. B मोड cos बी theta. कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर वाली मॉड बी साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. जिनको नहीं क्लियर वो बच्चों की तरह कॉस खेलते रहे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये सब करते रहे, तो वो भी आ जाएगा। बट स्टिल याद रखें, आदत डालने। तो अब ध्यान दो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिनोमिनेटर की साइड कितनी है भाई? पूरे ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर की साइड कितनी निकल के आई है? Mod A plus mod B cos theta. Mod B कमाल cos कर theta. दिया आर्यन। मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर ये सामने वाला कितना निकल के आया? Mod B sin theta. Mod B मॉड sin बी theta. साइन थीटा। तो क्या मेरे को पता है कि मॉड आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? क्या इसका नाम रख ले ए ओ बी। क्या वो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होगा? Yes, sir. अरे बेसिक पाइथागोरस लगा रहा हूं, बेसिक पाइथागोरस। ये आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बच्चे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अर्शदीप समझ लग रहा है? Yes, sir. वंशिका, Yes, sir. हरकीरत, Yes, sir. रवजोत, यस सर। राजवीर लग रहा है पता? Yes, sir. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos प्लस 2ab यही होगा। अरे यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या यही होगा भाई? यस सर। यस सर। जी नवराज कुछ समय लग रहा है कि एंड में पूरा रिवाइज कराएंगे फिर ही तो मजा आएगा। सर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ वेक्टर ਤੇ मॉड पाया था मतलब डायरेक्शन नहीं मैटर करती ना? नहीं, इसका मतलब सिर्फ लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे। स्केलर हो गया ना भैया, तो मतलब वही डायरेक्शन खत्म होगी। डायरेक्शन खत्म होगी, हाँ लंबाई होगी ना वेक्टर की, सिर्फ लेंथ ऑफ वेक्टर। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो क्या मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है? यस यस सर। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के? ए स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, बच्चे बड़े तगड़े होते हैं, नहीं तो बाद में फालतू स्टेप करवाते हैं। तो क्या यही होगा? यस यस सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो क्या आ जाएगा? मॉड आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यानी बात को समझे, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भाई साहब कितना होगा? कितना होगा? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मतलब आज के बाद अगर तुम कोई पूछेगा भाई साहब 5 न्यूटन और एक 5 न्यूटन फोर्स लगाई बॉडी पे, बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे भाई हमें थीटा तो बताओ। क्या बताओ? थीटा तो क्या भाई हम वेक्टर जोड़ रहे हैं? वेक्टर ऐसे नहीं जोड़े जाते। वेक्टर के लिए आपको थीटा भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तो उसकी जो लंबाई निकल के आएगी वो ए प्लस बी नहीं आएगी, वो निकल के आएगी मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा अंडर द रूट। क्या ये तुम्हें समझ लग गया है? यस सर। नोट करें और फॉर्मूला याद रखें। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको दो वेक्टर्स को जोड़ना है, क्या करना है? दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो उसका रिजल्टेंट आएगा पहले वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये उसका रिजल्टेंट आएगा। ऐसे नहीं 5 न्यूटन फोर्स प्लस 5 न्यूटन फोर्स इज 10 न्यूटन, ऐसे नहीं है। चलो अब आगे देखो, इसके स्पेशल केसेस याद रखेंगे। अब तुम्हें मैं एक बार छोटी सी चीज याद करा देता हूं, अगर तुम लोग भूल गए हो याद रखें। कॉस की इसके बहुत काम आएगी। कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, पता है? जी सर। कॉस 5/6 को बोलते हैं कॉस 30 डिग्री, ये कितना होता है भाई? बोल रहे हैं √3/2। कॉस 45 कितना होता है? π/4, ये होता है कितना? 1/√2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कॉस 90 कितना होता है? 0। अब ध्यान से सुनो, cos 120 निकालना है तो आप 120 को 180 में से माइनस कर देना, कितना आ जाएगा? 60 बार माइनस लगा दिया करो। क्या बात क्लियर है? यस सर। अरे पूरा तुम्हें डिटेल में सिखाया गया लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। जैसे 150 निकालना है, 180 में से माइनस करो, कितना आ गया? 30 बार माइनस लगा देना। क्या मेरी बात क्लियर है? सर फिर बताइए एक मिनट मेरे को। अजय वीर देख, दोबारा देख। अजय वीर अगर तूने 120 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? 120 सर। तो 120 को 80 में से माइनस कर दे। किस में से माइनस करना है? 80 में से। अरे 80 नहीं, 180। 180 हाँ जी 180। 180 में से 120 माइनस करो, कितना आएगा? 180 जो। हाँ जी, उंगलियों पे करो। 60 आएगा। 60 सर। 60 आएगा तो cos 60 आ गया। हाँ जी। बार माइनस ला दो बस। ठीक है सर। कितना आ गया? cos 60 उत्तो देख के दस दो, माइनस हाफ। जिदा cos 150 हुआ, 150 ਨੂੰ 180 जो माइनस करो अजय। सर t आएगा। t बार माइनस जरूर लाना बेटा। हाँ जी सर। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ tan ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਸਾइन ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖ sin 120 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। tan ਤੇ cos ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ठीक है सर। बस इतनी गल याद रखो, बीच में एंगल काम आएंगे तो थोड़े से रिवाइज करा दिए। अब देखो स्पेशल केस अगर बात को समझे इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब जो ए और बी वेक्टर हैं
वो किसी एंगल पे है कि एक ही लाइन में है भाई साहब? एक ही लाइन में है। एक ही लाइन। एक ही लाइन में है, तो उसका जो रिजल्टेंट है, नवराज म्यूट कर, डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ बोलो भी सर, ये वाला रिपीट करना, ये लास्ट। क्या लास्ट? इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। पहला स्पेशल केस क्या था? ये पहला या दूसरा? ये पहला स्पेशल केस है। पहला। तो दोनों के बीच एंगल अगर 0 डिग्री है, क्या है? 0 डिग्री। पहले मैं यहाँ पर थीटा की जगह 0 डाल के दिखाता हूं, तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है भाई? कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। हाँ, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना यार। कई बच्चों को पता नहीं लग रहा होल स्क्वायर कैसे बनेगा। अरे यार cos 0 इज 1, ये 1 हो जाएगा, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर ही होता है यार। 11वीं में हो गए हो? हाँ ना तो बोलो। यस सर। क्या आंसर मॉड ए प्लस मॉड बी आ जाएगा? हाँ जी। यस सर। क्या कॉमन सेंस भी है? आज के बाद जब दो वेक्टर एक लाइन में जोड़ोगे तो क्या फॉर्मूले लगाओगे कि पता ही है प्लस करना है यार? पता ही है प्लस। पता ही है प्लस। दूसरा, इफ थीटा इज 180 डिग्री, क्या है? 180 डिग्री। जिसको नहीं याद, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो कैसे निकालोगे वैल्यू? सब बच्चे ध्यान से देखें। तो क्या आ जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, यहाँ पे cos 180 आ जाएगा। cos 180 कितना होता है भाई? बोलो। 0। वेरी गुड, वेरी गुड नवराज, कमाल कर दिया। -1। तो ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई साहब? इतना तकड़ा रिस्पांस देते हैं ना बच्चे, इतना तकड़ा, दिल करता है तुम्हें पढ़ाई जाऊं रात तक पढ़ाई जाऊं। अरे कोई हाँ ना तो बोल दिया करो। यस हाँ, तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे उसका पुट्ठा लिख दिया, होल स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। यस सर। और स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या आएगा? हट जाएगा वो। लेकिन मुझे नहीं पता ए बड़ा कि बी बड़ा, तो मैं बाहर एक मॉड भी लगा दूंगा। अब कहीं नहीं बाहर का मॉड देख के कहना भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब मुझे नहीं पता ना बड़ा कौन सा है। बड़ा माइनस छोटा कर लेना। यस सर, यस। अरे यार, और क्या ये कॉमन सेंस है कि अगर एक वेक्टर ए इधर को है और दूसरा वेक्टर बिल्कुल उल्टा था, तो उन दोनों का सम नेट वेक्टर भाई साहब का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई कॉमन सेंस है। तुम्हें राइट साइड को फोर्स लग रही, फिर लेफ्ट को भी फोर्स लग रही, तो तुम्हारे पे नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो तुम्हारे पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? मॉड ए माइनस मॉड बी। ये दोनों को माइनस किया वेक्टर को के प्लस का मैग्नीट्यूड है ये माइनस। अरे माइनस तो मैग्नीट्यूड को किया है, लेकिन आएगा एक किसका मैग्नीट्यूड है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है भाई। किसका है? रिजल्टेंट का। मेरी गाल छोड़ो एक मिनट। ये जैसे ऊपर देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर था। अगर इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी, ये जो ऊपर बने हैं, अगर इनको जोड़ दोगे तो ए प्लस बी क्या होगा? बड़ा वेक्टर नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। और अगर ये जो नीचे हम जोड़ रहे हैं वेक्टर्स को, ये जो नीचे हम जोड़ रहे हैं भाई साहब, एक वेक्टर था तुम्हारा राइट को, एक लेफ्ट को, तो ए प्लस बी बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? छोटा। उसका जो मैग्नीट्यूड है ये आएगा मॉड ए माइनस मॉड बी। हे भगवान, क्या मेरी बात नोट करें? मैंने ये बात बोली है कि अगर एक वेक्टर राइट साइड पे है और हूं ना बोला कर, हाँ जी बोला कर, दूसरा भी राइट साइड पे है, दूसरा भी किधर को है? राइट साइड पे है, राइट साइड को। तो इन दो वेक्टर को जोड़ोगे तो भाई साहब आपको ये वाला वेक्टर मिलेगा। आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा? ये वाला।
और उसका मैग्नीट्यूड आएगा मॉड ए प्लस मॉड बी, और वो कॉमन सेंस है, वो एक ही डायरेक्शन में थे यार, तो प्लस ही होगा ना। सपोज आपको राइट साइड को कोई धक्का मार रहा है 5 न्यूटन और कोई 10 से मार रहा है, तो नेट धक्का आपको कितने का पड़ रहा है? 15 न्यूटन का ही पड़ा ना। और याद रखना भाई, सारे जने याद रखना, ये जो होता है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? मैक्सिमम रिजल्टेंट। अब ध्यान दो, मैं दोबारा फिगर बनाता हूँ, ये कहीं और को भी क्लियर नहीं होगा, शर्मा के नहीं पूछ रहे, नीचे खपरोड़ा सा पड़ गया। हट दो 1 मिनट, इधर देखो, इसमें कई कंफ्यूजन आती है आपको अगर कोई एक वेक्टर है, सपोज कर लो, मैं कहता हूं ध्यान देना, आपका वेक्टर ए इधर को था, किधर को था, और वेक्टर बी सपोज पीछे को था, तो a प्लस बी वेक्टर क्या होगा? a प्लस बी वेक्टर क्या होगा भाई? ये इधर को रह जाएगा ना, छोटा हो जाएगा वेक्टर। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। क्या लैग आ रहा है? a प्लस बी दिखा कि नहीं दिखा अभी तक? ठीक है सर। अच्छा, a प्लस बी का जो मॉड आएगा, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो दोनों वेक्टर्स का सम होगा इस केस में, कि दोनों का डिफरेंस होगा? डिफरेंस। और ये मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? वापस बोलना, आपकी आवाज मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट है। मैंने बोला कि अगर आप एक वेक्टर इधर था और दूसरा वेक्टर बिल्कुल पुट्ठा था, यानी उनके बीच में एंगल 180 डिग्री था, तो उन दोनों का जो सम वाला वेक्टर होगा बेचारा वो छोटा हो गया ना, क्योंकि आपने पुट्ठी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी यार। तुम ऐसे समझा करो, तुम बच्चों को ऐसे जल्दी समय लगता है। इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाई और इधर को 5 लगा दी, तो नेट फोर्स बताओ कितनी लगी? सर थोड़ा जूम आउट करना, 5 पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही यार। तू जूम आउट अपनी स्क्रीन पे कर ले। ये कौन बच्चा है अपना? अर्शदीप है। है? अर्शदीप जूम आउट ही था, पता नहीं दिख नहीं रहा। भाई चश्मा लगा, तेरी निगाह भी गई, मेरी तो गई। भाई तुम्हें ये 10 और 5 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है। ठीक है, तो नेट कितना होगा? 5 ही रह जाएगा। यस सर। 1 मिनट होल्ड करो। ये जो होगा, ये दोनों का क्या होगा? मिनिमम रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? मिनिमम रिजल्ट है। मतलब ये तो स्पेशल के साथ रखें यार। और अगर एक 90 डिग्री वाला बहुत अच्छी तरह से याद रखें। सपोज करो, इधर ध्यान दो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, क्या है? 90 डिग्री। तो ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में बनाओगे और बी वेक्टर 90 डिग्री पे बनाओगे सपोज, तो a प्लस बी कौन सा होगा बताएं? यही होगा। यस सर। हाँ जी सर। भाई साहब, अगर इसकी लंबाई मॉड है और इसकी लंबाई मॉड बी है, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की लंबाई आएगी वो सीधी पाइथागोरस लग के आएगी? यस सर। यस सर। कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो दिखता नहीं है। नहीं दिखता तो यार इस 90 को 0 डाल दो ना, इस सॉरी, हाँ, यहाँ पे cos 90 बन जाएगा, तो इतनी टर्म कट जाएगी, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? बताओ कितना आएगा रिजल्टेंट? a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। क्या मेरी बात क्लियर? अब आपको उस चीज का जवाब मिल गया। उस दिन हम बात कर रहे थे, ये देखो एक हमने उस दिन बात करी थी, किधर गया हो? मैंने तुम्हें कहा था 5 न्यूटन राइट पे लग रही है, 5 न्यूटन राइट पे लग रही, तुमने कहा 10 न्यूटन। मैंने कहा 5 न्यूटन राइट लग रही है, लेफ्ट लग रही 5, तुमने कहा 0 न्यूटन। फिर मैंने तुम्हें कहा था 5 न्यूटन राइट लग रही है, 5 न्यूटन ऊपर लग रही है, तो बताओ नेट फोर्स कितनी लग रही है? क्या अब तुम बता सकते हो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। यस सर। आंसर 5√2 आएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अंडर रूट 50 आंसर आएगा उसका। अब एक चीज और देखो, क्या तुम्हें आज 3 सेल केसेस क्लियर हो गए भाई? नोट कर लिए? यस सर, ये लास्ट वाला नोट कर रहा हूँ, 1 मिनट। कर लो। कुछ बच्चे बिल्कुल सन्नाटे में चले गए हैं। अब मेरी बात समझो। हमें पता कि हमने जोड़ा किसको? नवराज हो बेटा? हाँ जी। हमने इस वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा। भाई साहब, हमने वेक्टर को जोड़ा तो हमें ये वेक्टर मिला। क्या मिला? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। हाँ जी यस सर। चलो, अब वो जो वेक्टर मिला तुम्हें, सना तेरा माइक खराब हो गया, इसको म्यूट कर यार।
ऐसे लग रहा आरा चलाता हो किसने। तो जो वो ग्रीन वाला वेक्टर मिला विच इज रिजल्टेंट, कौन सा? रिजल्टेंट। उसका मैं ये एंगल भी निकालना चाहूंगा। क्या निकालना चाहूंगा? एंगल। एंगल। ये एंगल रिजल्टेंट का मैं किसके साथ निकाल रहा हूं, ए के साथ के बी के साथ? ए के साथ। ए के साथ। तो कोई मैंने बड़ा यहाँ पे इसके बाद वैसे जगह होनी चाहिए थी, यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले मैग्नीट्यूड क्लियर करना चाह रहा था। तो जैसे इधर देखो जगह बना लेते भाई। तो मेरे को एंगल निकालना है। क्या मैं इस ट्रायंगल में tan अल्फा लगा सकता हूं भाई? यस सर। तो tan अल्फा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज मॉड बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? मॉड बी साइन थीटा। और बेस कितना है? मॉड बी कॉस थीटा। शाबाश आर्यन, शाबाश। पूरा बेस मतलब पूरा इस ट्रायंगल का आर्यन। ओ अच्छा। मॉड ए प्लस ए हाँ समझ गया ना तू बात को? हाँ तो वो होगा मॉड ए प्लस मॉड बी इन थीटा। अब आप याद रखें जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है? रिजल्टेंट विद ये एंगल किसके साथ है? विद ए वेक्टर। ये एंगल किसके साथ है? विद ए वेक्टर। जो रिजल्टेंट का भाई साहब एंगल आता है ए वेक्टर के साथ। किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। उसका फॉर्मूला ध्यान से देखें। अब मैं आप उसका फॉर्मूला ये है भाई साहब, ये नीचे जो लिखा है। अब मैंने इसको कैसे बचपन में याद किया था तुम्हें बता देता हूं, तुम अपना मेथड बना लेना। मेरी बात सुनो। तो आर्यन इंग्लिश में याद कर लेगा, बाकी सब हिंदी पंजाबी में करें। आप जो एंगल बना रहे थे अल्फा, वो किसके साथ बना रहे थे? ए के साथ के बी के साथ? ए को पहला मानना है आपने वेक्टर। क्या मानना है? ए को पहला वेक्टर। पहला। तो बी हो गया दूसरा। बी क्या हो गया? दूसरा। मैंने इसको बचपन में ऐसे 5 बार बोला था। पहले द साइन अपॉन नहीं दूजे द साइन, सॉरी दूजे द साइन अपॉन पहला प्लस दूजे द कॉस। क्या होना चाहिए तुम्हें याद? एक बार फिर दोबारा बताना। पहला प्लस भाई नॉर्मल ही ठीक है मेरे हिसाब से। नहीं नॉर्मल नहीं ठीक। तो सबको एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है दुनिया में कि तुमने गलती करके भूल के बेइज्जती करा के फिर याद कर रहे हैं। कृपया करके याद करें। आप ऐसे याद करोगे दूजे दा साइन अपॉन पहला प्लस दूजे दा कॉस, या हिंदी दूसरे का साइन अपॉन पहला प्लस दूसरे का कॉस। इंग्लिश खुद कर लेना भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। भाई मैं तुम्हें ऐसे क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है एंगल निकालना पड़ दे बी के साथ, एंगल बीटा। तो तुम दोबारा ट्रायंगल थोड़ी बनाओगे। तुम्हें पता है ये पहला और दूजा हो गया, इस बार दूजा कौन सा है? ए। तो आप बोलोगे दूजे दा साइन अपॉन पहला प्लस दूजे दा कॉस। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर। यस यस। पता चला वहां बैठे दोबारा ट्रायंगल किसी और डायरेक्शन में बना रहा था जब। ऐसे नहीं है, आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है? दूसरे का साइन अपॉन पहला प्लस दूसरे का कॉस। बोलो भाई एक बार। दूसरे का साइन पहला प्लस दूसरे का कॉस। बस 4-5 बार बोल लेना मन के मंदिर के अंदर, तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला का एंगल किसके साथ निकाला है तुमने? ए के साथ। किसके साथ निकाला है? ए के साथ। ए के साथ। मस्त मस्त बिल्कुल। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं? बी वाला बताना यार मेरी इधर देख, अगर तुम ए वाला एंगल निकाला बी के साथ तो बी पहला वेक्टर हो गया, ए दूजा हो गया। हाँ जी। दूजे दा साइन अपॉन पहला प्लस दूजे दा कॉस। खत्म। लिख दो, दिमाग लगाना ही नहीं है। अच्छा ठीक है यार सौखा हो जाएगा ना। ठीक है। पूछ लेते हैं एंगल, स्पेशली कॉम्पी वाली आत्म, फिर वो परेशान हो रहे हो। नोट करें। वही लाइट चली गई होगी भाई। तो इधर देखो, इधर रिजल्ट 90 डिग्री में मैक्सिमम एंगल निकालना। एक मिनट। तो जैसे आपने ना, आपको पता है कि 90 डिग्री में एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर अंडर द रूट, बिकॉज़ cos 90 तो 0 होगा। तो ये जो रिजल्टेंट ग्रीन वाला है उसका एंगल भी तो निकालना है ना, tan अल्फा। क्या निकालना होगा? एंगल। तो ये जो tan अल्फा है, अब 90 डिग्री वाले में पूरा फॉर्मूला लगाओगे, पहले तो साइन दूसरे का cos के, तुम्हें दिख रहा है इट इज मॉड बी बाय मॉड ए। मॉड बी बाय मॉड ए दिख रहा है ये
हाँ नहीं तो लगा लो साइन 90 वन हो जाना है, कोई चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा यहाँ से अल्फा, ये किसके साथ आएगा? विद ए वेक्टर। किसके साथ आएगा? विद ए वेक्टर। किसका एंगल? रिजल्टेंट का। जब तुमने म्यूट कर ला नवराज। मैं तो जब आप ये ये कौन था ही वाला? तो जब भी आपने रिजल्टेंट का एंगल निकालना है विद ए वेक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना है दूजे दा साइन अपॉन पहला प्लस दूजे का कॉस। लेकिन 90 डिग्री पे नलायक बच्चों क्या फॉर्मूला लगाओ कि सीधा ही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे? सीधा ही कर देंगे। सीधा ही कर देंगे भाई। 90% तुम्हारी जिंदगी में 90 डिग्री वाले ही बनने हैं बाद में। क्या मैं तुम्हें समझा पाया हूँ? हाँ जी सर। परसों पहले इसको रिवाइज करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और एक आधा दिन और क्वेश्चन करके ये पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, जितने भी ये लॉज हैं खत्म हो जाएंगे, जिसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं। फिर आगे बस हरनूर बेटा कौन था? मैं नहीं बोली सर अब।